जय हिंद दोस्तों। कतर से खबर आ रही है कि पाकिस्तानियों को चुन चुन कर निकाला जा रहा है और पाकिस्तानी वहां पर क्या काम करते हैं, किस तरह का उनका काम करने का तरीका है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। निम्रा अहमद ऑफिशियल का ये वीडियो आप इसे एंड तक देखिएगा। इसमें आप पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन देखने वाले हैं और पाकिस्तानी पब्लिक बताएगी कि क्यों पाकिस्तान के लोगों को दुनिया के देशों से निकाला जा रहा है। हकीकत पाकिस्तान के कुछ लोग बयां कर रहे हैं। माफ़ी दे दें प्लीज़। आप क्यों? आप यकीन करें ना, हमें तो बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। अच्छा, किसने? किस चीज़ का इंटरव्यू ले रहे हैं आप? नहीं, किसने बेवकूफ बनाया? पहले आप अपना बताएं ना। ये मीडिया वालों ने। क्या किया है मीडिया वालों ने आपके साथ? हमारा लोग तमाशा बना देते हैं। पहले भी ये देखिए, अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो 100 में से तकरीबन 80% बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि अगर हमारा पाकिस्तान में रह के इस तरह के काम करेंगे, पाकिस्तान के लोग इस तरह के काम करेंगे, चोरी हो गई, मतलब कि फजूल क्राइम करना, इल्ज़ाम लगाना किसी पे, तो जो अपने मुल्क में रह के ये काम कर रहा है, आप खुद सोचे अगर दूसरे मुल्क में जाएगा, क्या उनकी नेचर तो नहीं ना बदल जाएगी? काम तो उनके वही रहेंगे, चाहे वो दुबई चले जाए, चाहे वो कुवैत चले जाए, जहाँ भी चले जाएँ, लेकिन उनकी हरकतें, उनके काम वही रहेंगे। मज़ा तो तब आता है ना। धोखा इसलिए देते हैं कि उधर उनको रोज़गार नहीं मिलता, तो रोज़गार की खातिर उधर वो कर लेते हैं अपनी थोड़ी सी सेफ्टी के लिए, और फिर वो उनको जो पीछे पाकिस्तानी बेगमात हैं माशाल्लाह वो तकड़ी हैं, वो उसकी वजह से उनको छोड़ना पड़ता है। ये हालात है। सर ये हम मुसलमान हैं, आप भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होंगी। हमारा यकीन अपने ईमान पे, अपने दीन से ही उठ गया है। हमें इस चीज़ का तो भरोसा ही नहीं रह गया कि ख़त्म हो गया ना वो चीज़ें जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। ठीक है ना, ये चीज़ें जब हो रही है ना, जो हो रही हैं, ये पहले बताई गई थी। हम मुसलमान हैं, हमारे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझसे मांगो, मुझ पे भरोसा करो, अपनी ईमानदारी से। जो अपने दीन के मुताबिक, अपने इस्लाम के मुताबिक चलता है ना, अपनी ईमानदारी से चलता है ना, मैं कहता हूँ वो बंदा इंसान कभी भूखा रह ही नहीं सकता। इंडिया ने इस कदर, मतलब अभी पिछली बार मैंने सुना था कि उन्होंने HWRV कार लॉन्च करने का सोचा है। ये कार उन्होंने लॉन्च की है। टेस्ला कार देख लें आपने, हर चीज़ वो लॉन्चिंग कर रहा है। यहाँ तक कि अब तो न्यू खबर आ गई iPhone 16 Pro Max की, ये तो सबको पता है। लेकिन क्यों, देखिए वो है ना, मुझे पता नहीं किसने कहा था कि कोई पाकिस्तान बना था, पता नहीं कोई अंग्रेज़ था, कहते उसने किताब लिखी थी, कहते हैं आने ना तकरीबन कोई 10, 15, 20 साल के बाद ये मुल्क पाकिस्तान सबसे आगे होगा। पता नहीं वो बड़ा को बेवकूफ़ था, या फिर वो पता नहीं अपने लोगों को बता गया कि इन बंदों को ना ज़रा काबू कर लो। अच्छा, क्या बात है? यानी कि नहीं, सीरियस कह रहा हूँ, या तो वो बड़ा को बेवकूफ़ था, या वो इतना सियाना था, अपने लोगों को बता गया था इन लोगों को काबू कर लो, ये तो ये संभाले हमारा। ये अल्लाह ताला माफ़ करे, ये सारी दोज़खी है। और ये मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ कि ये सारे के सारे दोज़खी हैं। एक सबसे पहले जहाँ भी जाओ सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करके, अपने रस्म रिवाज को सब कुछ चेंज करके दूसरे ममालिक जाओ। क्योंकि दूसरे ममालिक जो लोग होते हैं वो कभी बर्दाश्त नहीं करते किसी दूसरी आवाम को इधर आ जाए। अगर एक बंदा अच्छा है, फ़र्ज़ करें आप, जज्बा आपको ही पता है, हम मुसलमान हैं, हमारे पाकिस्तानियों में जितना जज्बा किसी में नहीं है। कौन सा जज्बा? क्या खुदा की कसम से मैं 1.5 घंटा सोचता रहा, मैं कहा ये क्या कह रहा बंदा, पाकिस्तानी होकर कह रहा, मैं क्या बताऊँ। वो कहता हम वहाँ पे जाके बताते कि हम इंडियन है। मैं उनकी बात करूँ तो वो 100 में से तकरीबन 80% बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि अगर हमारा पाकिस्तान में रह के इस तरह के काम करेंगे, पाकिस्तान के लोग इस तरह के काम करेंगे, चोरी हो गई, मतलब कि फजूल क्राइम करना, इल्ज़ाम लगाना किसी पे, तो जो अपने मुल्क में रह के ये काम कर रहा है, आप खुद सोचे अगर दूसरे मुल्क में जाएगा, क्या उनकी नेचर तो नहीं ना बदल जाएगी? काम तो उनके वही रहेंगे, चाहे वो दुबई चले जाए, चाहे वो कुवैत चले जाए, जहाँ भी चले जाएँ, लेकिन उनकी हरकतें, उनके काम वही रहेंगे। मज़ा तो तब आता है ना जब वो इधर के काम सब कुछ छोड़ के दूसरे मुल्क में जाएं अलग पर्सनालिटी के तौर पे। लेकिन वैसा कुछ नहीं करते। जो वो इधर है वो आगे भी वही शो करवाते हैं कि हम वैसे ही लोग हैं। देखें, पाकिस्तान तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन दूसरा मुल्क तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा ना, क्योंकि दूसरे मुल्क का रहन सहन, रस्म रिवाज सब अलग है, टोटली अलग है। तो जब पाकिस्तान का कोई फ़र्द दूसरे ममालिक में जाके ये हरकतें करेगा, वो तो ज़ाहिरी सी बात है, मैं तो कहती हूँ कहने का दूर बात है, वो एक दिन भी अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करेगा उसे। मुझे ये बताएं, हम हमेशा ये कहते हैं ये यहूदी लॉबी है जो मुसलमानों के, स्पेशली पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं करती। अरे भाई, जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, वो लोग भी आपको बर्दाश्त नहीं करते हैं। क्या कहोगे?
देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान थोड़ी सी अपनी हरकत चेंज कर ले, ताकि दूसरा आने वाले ममालिक जहाँ भी वो विज़िट करने जाएं, कम से कम उन्हें थोड़ी सी बर्दाश्त की जाए कि यहाँ पाकिस्तान के लोग आए हैं, पाकिस्तानी अवाम आई है, हम थोड़ा सा लिहाज कर ले। जब पाकिस्तानी ने नहीं सुधरना तो दूसरे ममालिक ने क्या कहना उनको। अब देखिए, दूसरा ममालिक है वो पाकिस्तान को पता नहीं क्या समझता है कि पाकिस्तान यहूद है, मतलब कि इस जिस तरह ये काम कर रहे हैं ये समझता है कि पाकिस्तानी लोग अच्छे नहीं हैं, ये चोरी करते हैं, ये गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, मतलब कि गंदी हरकत करते हैं। देखिए, पाकिस्तान जो मुल्क में रह रहा है, लेकिन दूसरा ममालिक सोचने वाला तो यही सोचेगा ना पाकिस्तान जिस तरह मर्जी अच्छा बन जाए। लेकिन वही कहते हैं कि सबसे पहले जहाँ भी जाओ सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करके, अपने रस्म व रिवाज को सब कुछ चेंज करके दूसरे ममालिक जाओ, क्योंकि दूसरे ममालिक जो लोग होते हैं वो कभी बर्दाश्त नहीं करते किसी दूसरी आवाम को इधर आ जाए। अगर एक बंदा अच्छा है, फ़र्ज़ करें आप, एक बंदा बहुत अच्छा है, वो दूसरे ममालिक जाता है तो उसे किस तरीके से याद रखा जाता है? अच्छे तरीके से याद रखा जाता है। लेकिन ये कहते हैं हम जहाँ जाएं हमारे मुताबिक ही वहाँ का कानून हो। कौन पाकिस्तानी कहते हैं? यही तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल है ना, वो खुद भी ऐसे हैं और कहते हैं दूसरे ममालिक जाओ, क्या पता वहाँ पे भी ऐसे काम हो रहे होंगे। नहीं, हर ममालिक अलग-अलग है, हर ममालिक का बहुत ही डिफरेंट है। मैं पाकिस्तान को दुबई से कंपेयर नहीं कर सकती, सऊदीया को मैं अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकती। हर किसी का बिल्कुल अलग सिस्टम है। हमारा लोग तमाशा बना देते हैं। पहले भी ये लाहौर न्यूज़ वाले ने तो लिया था, लाहौर न्यूज़ को दिया था आपने? लाहौर न्यूज़ में दिया था, वो तमाशा चैनल नहीं है जो, उनको इधर इंटरव्यू दिया था ये माल के ऊपर, हार रोड के ऊपर। तो क्या हुआ था? वो तमाशा बना को तकरीबन 80-90 लाख लोगों ने देखा। जितना मैं जलीलो ख्वार हुआ हूं ना, मुझे पता है। ऐसा क्या इंटरव्यू में था? इंटरव्यू में तो उन्होंने पूछा था हालात कैसे हैं आपके, क्या मामला था, क्या कैसी टेंशन, कैसी परेशानी थी। फिर तो वो मेरा इंटरव्यू वायरल हो गया, कुछ लोगों ने देखा, क्योंकि मैंने उसमें जो भी कहा था सच कहा था। लोगों ने मजाक बनाया होगा। काफ़ी लोगों ने इतना मजाक बनाया कि पता नहीं। लोगों ने मजाक बनाया ना, मीडिया ने थोड़ी मजाक बनाया। आप तो लोगों को कहे ना। मीडिया ने तो मेरी वो वीडियो वायरल हुई है, मीडिया उसने तो मुझे पूछा ही नहीं। ये मलिक रियाज साहब थे ना बैरियन टाउन वाले, आपने इंटरव्यू दिया है क्यों? आपकी मर्जी के बगैर थोड़ी उन्होंने इंटरव्यू लिया। मलिक रियाज साहब जो है ना बैरियन टाउन वाले, उन्होंने पूछा, वो मेरे घर में आए, उन्होंने मुझे 5 लाख रुपये भी देने की ऑफ़र की, यानी कि भी आपको कारोबार करने के, या रिक्शा आपको नया लेके दे देते हैं, कारोबार कर ले। मैं कहा मैंने सर कुछ नहीं लेना, अगर आप कुछ कर सकते हैं मेरे लिए तो मेरे बच्चों की फ़ीस स्कूल में दाखिल करा दें। उन्होंने मेरे बच्चों की मसलता ज़िंदगी के लिए फ़ीस वगैरह लगाई हुई है। मलिक रियाज जैसे बंदे काम कर रहे हैं। वैसे आप इंटरव्यू किस चीज़ का ले रहे हैं? मैं इंटरव्यू इस चीज़ का ले रही हूँ कि कवैत के अंदर से ना पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। कवैत से वो कह रहे हैं यहाँ आकर क्राइम्स करते हैं, यहाँ पक्का होने के चक्कर में आकर कवैती खातूनों से शादी कर लेते हैं, उसके बाद क्राइम्स इतने ज़्यादा करते हैं, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते इनको। तो मेरे ख्याल में इसमें झूठ कौन सी बात है? वो ये हमारे हालात हैं ही ऐसे। हमारे ना तो मुल्क में कोई कानून है, हर बंदा रो रहा है रोटी के पीछे। आप किसी से पूछ लें, आप खुद ही अपनी साइड पे आप अपनी ईमानदारी से बता दें, आप भी कहेंगे महंगाई हो गई है, क्या करें, गुजारा नहीं होता। बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ, बंदों को किसने मजबूर किया है? ये हमारी हुकूमत ने मजबूर किया है। ये जो हमारे बैठे हैं ना ऊपर सरदार बन के या चौधरी बन के बैठे हैं, ये यहाँ पे जंगीरदार निज़ाम है। कोई वो होती है ना, वो क्या कहते हैं, जमहूरियत हुकूमत, यहाँ पे वो कुछ भी नहीं, इस तरह की चीज़ें हैं। ये सारे यही निज़ाम बना रहे हैं, ये इनको क्यों नहीं पूरे रोकता कोई वहाँ पे? लेकिन ये ले रहे हैं, कशोल पकड़ी हुई, आपस में जाके पैसे लेते हैं, अपनी इन्होंने बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, अपनी प्रॉपर्टी के बाहर जाते बनाई हुई हैं। कोई भी हमारे मुल्क में किसी महकमे में भी है, सारे कुछ कर रहे हैं। अब किसी ने कुछ करना है? किसी ने कुछ नहीं करना। दुनिया भर में पाकिस्तानी जलील क्यों हो रहे हैं? जलील हो रहे हैं, हम अपनी हरकतों से जलील हो रहे हैं। दोस्तों, आपने पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन देखा और आपने देखा कि जिस तरह से कतर से लगातार पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, इसका मेन रीजन है कि पाकिस्तानी कतर में क्राइम काफी फैला रही है और वहां पर जो कतरी लड़कियां हैं उनको फंसाकर उनसे शादियां कर लेते हैं और वहां पर पक्का होने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कोई भी मुसलमान देश किसी भी बंदे को अपना पीआर प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन जब आप वहां की खातूनों को फंसा कर शादियां कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लॉ बाइंड कर दिए जाते हैं। लेकिन जब बात आ रही है पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तानियों को इनके हमसाए मुल्क मुसलमान मुल्क से क्यों निकाला जा रहा है? अगर हम बात करें यूरोप कंट्रीज की, जो कि क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, जहां पर मुसलमानों को निकाला जा रहा है, वो तो कहेंगे कि ये काफिर मुल्क है, काफिर लोग हमको निकाल रहे हैं। उसके भी रीजन है। अगर आप देखें नेदरलैंड या स्वीडन के अंदर जो इस्लामोफोबिया की वेव आई है, उसमें मुस्लिम इमिग्रेशन, इलीगल मुस्लिम इमिग्रेशन सबसे ज्यादा है और इस वजह से क्राइम बढ़ता हुआ दिख रहा है। और यही एक रीजन है कि अब यूके से
और यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज हैं, वेस्ट से भी मुसलमानों को निकाला जा रहा है। बोले तो इलीगल इमिग्रेंट होकर जो मुसलमान गए हैं उनको निकाला जा रहा है। स्वीडन ने यहां तक कह दिया कि आप $34,000 ले लो और हमारा देश छोड़ो, हमारी जान छोड़ो। उसी तरह से अब मुस्लिम ममालिक भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों निकलो यहां से। दरअसल अगर आप देखें एक आंकड़ा उठाकर, दुनिया में जितने भी भिखारी पकड़े जा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी हैं, और खास तौर पे मुस्लिम ममालिक के अंदर अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तान के हैं। वो जाते तो हैं वहां पर काम करने के लिए, लेकिन अपना पासपोर्ट घुमा देते हैं, उसके बाद कटोरा लेकर रोड साइड बैठ जाते हैं। दोस्तों, अल्लाह के नाम पर भीख मांगने वाले ये लोग पाकिस्तान से ही बिलोंग करते हैं, और अब धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि सऊदी अरब से पाकिस्तानी पूरी तरीके से निकाले जाएंगे। हालांकि वीजा पे कंट्रोल कर दिया गया है, यूएई ने, मिडिल ईस्ट ने वीजा पे पाकिस्तानियों के कंट्रोल किया हुआ है, और जो पाकिस्तानी ऑलरेडी वहां पर वीजा लेकर बैठे हुए हैं उनको भी निकालने की कवायद तेज हो जाएगी। इसके रीजन है कि पाकिस्तानी जहां पर जाते हैं लूट खसोट, चोरी चकारी करने का काम और क्राइम को बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में मुस्लिम कंट्रीज हैं ये काफी पीसफुल है। यहां पर आपको क्राइम कम देखने को मिलता है, लेकिन जब इमिग्रेंट आकर वहां पर क्राइम करते हैं, खासतौर पे पाकिस्तानी, तो फिर उनको निकालना लाजमी हो जाता है। आपके क्या विचार है? क्या कतर का सही कदम है पाकिस्तानियों को अपने देश से निकालने का? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।